अभी इस बात को एक महीना भी नहीं हुआ है जब दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई एक तकनीकी गड़बड़ी ने दुनिया भर के कई बैंकों से लेकर शेयर मार्केट में भूचाल ला दिया था। वहीं इस भूचाल की चपेट में भारत के भी कई बैंक व भारत का शेयर मार्केट भी क्रैश हो गया था। वहीं अब खबर सामने आई है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसके चलते देश भर के 300 से भी अधिक छोटे बैंकों का काम ठप हो गया है। वहीं यह साइबर अटैक रैंसमवेयर की वजह से हुआ है, जिससे भारत के सैकड़ों बैंकों का पेमेंट सिस्टम क्रैश हो गया है। वहीं तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक यह साइबर अटैक उस कंपनी में हुआ जो इन सभी छोटे मोटे बैंकों को टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराता था। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह चिलवाल, समाचार इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। चलिए अब विस्तार में जानते हैं आखिर यह रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, जिसके कारण भारत के बैंकिंग सेक्टर में तबाही आ गई है, जिससे 300 बैंकों का काम चौपट हो गया है। और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर इस अटैक को लेकर सरकार ने क्या कुछ कहा और साथ ही सरकारी बैंकिंग संस्था ने क्या कहा। आपको बताते चले, रैंसमवेयर अटैक एक प्रकार का साइबर हमला है और इसके नाम में ही मतलब छिपा है। जहां रैंसम का मतलब है रंगदारी या फिरौती, वहीं आपको बता दें यह एक तरीके का मालवेयर है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आम यूजर के ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर पर हमला करके आपके कंप्यूटर में रखे फाइलों की एक्सेस को आपसे ही रोक देता है। यानी जब आप कंप्यूटर सिस्टम में अपनी ज़रूरी फाइल्स को खोलना चाहोगे तो आप उसे खोल नहीं पाएंगे। इसके लिए तकनीकी भाषा में एक टर्म उपयोग में लाई जाती है जिसे बोलते हैं इनक्रिप्ट, यानी आपके कंप्यूटर की फाइल इनक्रिप्ट हो जाती है। वहीं यदि आप इस फाइल को खोलना चाहोगे या डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हैकर्स को एक मोटी फिरौती देनी पड़ेगी, तभी आप वापस से अपनी फाइल का एक्सेस पा सकते हैं। अब आप विस्तार में जान चुके हैं कि आखिर रैंसमवेयर क्या होता है। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीते बुधवार को एक ट्वीट जारी करते हुए कहा कि कई छोटे बैंकों पर रैंसमवेयर अटैक की जानकारी मिली है। इसके चलते कई स्थानीय बैंकों को अपना सारा कामकाज बंद करना पड़ा। वहीं एनपीसीआई के मुताबिक यह साइबर हमला CS टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी पर हुआ। वहीं यह कंपनी इन सभी 300 से भी ज़्यादा बैंकों को तकनीकी सहायता देती थी। वहीं CS टेक्नोलॉजी कंपनी को साल 2010 में एक ज्वाइंट वेंचर के तहत भारतीय स्टेट बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकिंग दिग्गज है, और साथ ही विश्व प्रसिद्ध TCS जैसी IT दिग्गज कंपनी के कोलैबोरेशन से बनी। वहीं एनपीसीआई ने फिलहाल के लिए इस कंपनी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। वहीं एनपीसीआई का कहना है कि CS टेक्नोलॉजी से जुड़े बैंकों के ग्राहक थोड़े समय के लिए UPI ट्रांजैक्शन के साथ ही कोई भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, भले ही वह RTGS पेमेंट हो या फिर कोई भी किसी प्रकार की ऑनलाइन पेमेंट। वहीं यदि आप अभी CS टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर लॉगिन करना चाहोगे तो यह बंद पड़ी है और साथ ही एक एरर मैसेज फ्लैश होगा। वहीं आपको बता दें, CS टेक्नोलॉजी कंपनी देश में कई बैंकों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक एक खुलासा हुआ है कि इस रैंसमवेयर साइबर हमले से गुजरात के 17 जिलों के सहकारी बैंक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और इस सूची में अमरेली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल है। वहीं अभी सभी 300 से भी ज़्यादा बैंकों का पता नहीं चला है जिनमें यह साइबर हमला हुआ है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, इस मौजूदा समय में भारत में कम से कम 1500 सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों का विशाल नेटवर्क है, जो मुख्यतः बड़े शहरों के बाहर के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं देते हैं। वहीं CS टेक्नोलॉजी में हुए रैंसमवेयर हमले से इन्हीं छोटे बैंकों में समस्या आई है। वहीं एक आंकड़े के अनुसार रैंसमवेयर के साइबर हमलों की जद में आए इन छोटे बैंकों की हिस्सेदारी देश की कुल भुगतान प्रणाली में मात्र 0.5% ही है। यानी हम कह सकते हैं कि साइबर हमले में ज़्यादा लोगों को समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़े अंतराल के लिए पेमेंट सिस्टम पर असर तो होगा ही। वहीं आपको बताते चले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही भारत की कई साइबर प्राधिकरणों ने बीते कुछ सप्ताहों से भारतीय बैंकों पर होने वाले संभावित साइबर हमलों को लेकर चेतावनी दी थी। वहीं कोरोना काल में भी भारत के कई अस्पतालों में साइबर हमले हुए थे और साथ ही भारत के कई वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी साइबर हमले हुए थे। वहीं एनपीसीआई ने कहा है कि वह इस मौजूदा समय में युद्ध स्तर पर CS टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इस साइबर हमले का तोड़ खोज रहे हैं और साथ ही आवश्यकता आधारित सिक्योरिटी रिव्यू में लगे हैं। वहीं एनपीसीआई ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रभावित हुए बैंकों की कनेक्टिविटी को पुनः बहाल किया जाएगा।